बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बीतक महापर्व की जय, श्री लालदास महाराज की जय। आत्मीय सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में कोटि सौ बार प्रणाम करते हुए आज श्री कृष्ण का जो भाव इस ब्रह्मांड में आया हम सबको जगाने के लिए, वह बीतक के द्वारा हम सब सुन रहे हैं। और आज हम 11वीं बीतक की जो एपिसोड है, इसमें हम सब प्रवेश कर रहे हैं। कल आप सभी ने बड़े भाव से इस प्रसंग को सुना था कि प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से अब वाणी उतरने लगी है। तो अब यहीं से मैं चर्चा फिर प्रारंभ करूंगा प्यारे सुंदर साथ जी। साथ जी, वाणी मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। पहला होता है बैखरी, दूसरा होता है पशयंती, और तीसरा होता है मध्यमा, और चौथा होता है परा। प्राणनाथ जी के मुख से जो वाणी निकल रही है वह परा वाणी है। परा वाणी का मतलब जो परे धाम को लखाती हो, परमात्मा को लखाती हो, वह वाणी परा वाणी कहलाती है। तो अब आप सभी के बीच पूर्व वाले कथा में आपने सुना भी कि रास की चौपाई उतरी, और रास की चौपाई उतरने के बाद से खटरित भी उतरा, प्रकाश भी उतरा, और इस तरह का ये तीनों तरह की वाणियाँ, तीनों तरह के जो भाव उतर रहे हैं, उस उतरते हुए उस सारे शब्दों को यहाँ पर जेल के ही अंदर उद्धव ठाकुर, जो उत्तम बाई की वासना थी, वह सब कुछ लिखते जा रहे हैं। इसलिए यह वाणी को समझने के लिए, जानने के लिए आपको बड़ा शांति भाव से, प्रेम भाव से इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि यह वाणी कोई साधारण वाणी नहीं है। यह विरह की वाणी है, और विरह की वाणी समझने के लिए हमें आँख से, कान से, जुबान से, ये तीनों तरह से एकदम शांत अवस्था में रह करके आपको समझना पड़ेगा। तब जाके आपको ये ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इस प्रकार प्राणनाथ जी अब जागनी अभियान में अपने आप को निकल जा रहे हैं, और जूनागढ़ से होते हुए जोशीपुर गांव में जाते हैं। और जोशीपुर गांव में संवत 1717 और 1718 ये 2 साल रहे। और वहाँ रहने पर प्यारे सुंदर साथ जी सुनिए कि वहाँ पर कौन सी कथा हो रही है। यहाँ के फारक भय 16 के साल, वास्ते गांव बरसावने आए जूनागढ़ के हाल। विक्रम संवत 1716 में श्री महाराज जी ने नौतनपुरी से गांव बसाने के लिए जूनागढ़ के पास सौरठ आए। जब महाराज जी जूनागढ़ जा रहे थे तो रास्ते में धौराजी गांव के पास एक नदी किनारे ठहरे। उधर से वीर जी, भाण जी की 4 साल की पुत्री तेज कुंवरी जी अपने पिताजी के साथ जल भरने उसी नदी में आई हुई थी। तेज कुंवरी जी ने प्राणनाथ जी को सामने देखकर घूंघट कर लिया। उस समय रिवाज था कि विवाहित स्त्री ही अपना सिर ढकती थी और विवाहित कन्या सिर नहीं ढकती थी। एक अनजान पुरुष को देखकर अपना सिर ढक रही है। तेज कुंवरी जी के इस प्रकार के व्यवहार से पिताजी को बहुत आश्चर्य हुआ। पिताजी ने पूछा, बेटी अभी छोटी हो परंतु अपने सिर क्यों ढक रही हो? तो तेज कुंवरी जी ने कहने लगी कि हे पिताजी, ये सामने जो हैं ये मेरे पूर्व जन्म के पति हैं। पिता कहने लगे, कैसी बाकी बाकी बातें कर रही हो? तेज कुंवरी जी ने कहा, आप जाकर इनसे पूछ आइए कि इनका नाम महराज और इनकी पत्नी का नाम फूलबाई था कि नहीं था। वीर जी भाषण जी को तेज कुंवरी की बातों में सच्चाई नजर आई। तेज कुंवरी कहने लगी, पूर्व जन्म में
कुछ ऐसा प्रसंग बन गया था कि इन्होंने मुझे त्याग दिया था और सारी बातें पिता को बताने लगी। पिता तेज कुंवरी को लेकर प्राणनाथ जी के पास चले आए। प्राणनाथ जी ने परीक्षा लिया, अगर तू मेरे पूर्व जन्म की पत्नी है तो ये बता कि मेरे घर का दरवाज़ा किस ओर था। तेज कुंवरी ने कहा, आपके घर का दरवाज़ा पूरब दिशा की ओर है। प्राणनाथ जी को लगा कि बात तो सही कर रही है। फिर प्राणनाथ जी कहने लगे कि ये बता कि हम लोग कितने भाई हैं। तो तेज कुंवरी ने कहा, आप लोग 5 भाई हैं। और सब भाइयों के विषय में विस्तार से बताने लगी, क्योंकि फूलबाई ही तेजबाई के रूप में काया प्रवेश कर अवतरित हुई थी। प्राणनाथ जी ने फूलबाई की अंत्येष्टि के समय वरदान दिया था कि सुंदर साथ की सेवा करने हेतु तुम्हारा दूसरा जन्म तुम धारण करोगी और सुंदर साथ की खूब सेवा करोगी। आज तेजबाई के अंतर्गत फूलबाई की आत्मा ने प्रवेश किया है। जो आप पूर्व एपिसोड में देखे भी होंगे कि फूलबाई 6 महीना बिना भोजन किए अपने शरीर को त्याग दी थी, वही फूलबाई अब इनके अंतर्गत में आकर के तेजबाई के अंतर्गत में प्रवेश कर गई हैं। तेज कुंवरी जी की बात सुनकर प्राणनाथ जी भी चौंक उठे। अरे ये तो फूलबाई इनके अंदर आई हैं, अब अधिक पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। वीर जी भाण जी ने तेज कुंवरी जी को श्री प्राणनाथ जी के हाथों में सौंप दिया। ये लड़की तेज कुंवर बाई तो अमलावती की वासना है। प्राणनाथ जी के अंदर फूलबाई का जो तेज प्रकाश प्रवेश किया था, अब वह प्राणनाथ जी के अंदर से निकलकर तेज कुंवरी जी में प्रवेश कर गया। और जो इच्छा फूलबाई की सुंदर साथ की सेवा करने की शेष रह गई थी, परमधाम के मूल संबंध से श्री प्राणनाथ जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। यहाँ एक विशेष रहस्यमयी बात है प्यारे सुंदर साथ जी, आप देखेंगे कि संवत 1712 से में सतगुरु जी का धाम गमन के पश्चात फूलबाई जी का धाम गमन हुआ था और संवत 1716 में महाराज जी जूनागढ़ जा रहे होते हैं और फूलबाई से इधर मुलाकात होती है। मात्र 4 वर्ष व्यतीत होने पर यह पूरी घटना घट रही है। अब यहाँ पर विचार ये करना है कि 4 वर्ष की कन्या के अंदर कैसे इतना लंबा, उस समय 7 से लेकर 9 वर्ष तक कुछ शास्त्रों में प्रमाण है कि तेजबाई का वह मतलब अवस्था था। अब विचार करने वाली बात है कि 4 वर्ष पहले इनका धाम गमन हुआ है और इस समय 7 से लेकर 9 वर्ष की आयु में वह हैं, तो किस प्रकार इनका जन्म हुआ, यही सबसे बड़ा रहस्यमयी चीज़ है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मैं आपको बता दूं कि जागृत आत्मा शरीर धारण नहीं करती है, उनकी सूरता शरीर में प्रवेश करके कार्य करती है। जैसे हम परमधाम में जो हम सेवा नहीं कर पाते, इसलिए सेवा के लिए हमें इस संसार में आना पड़ता है, उसी तरह उनकी जो तड़प थी सेवा करने का, वह तेजबाई के अंदर जा कर के, तेज कुंवरी के अंदर फूलबाई आकर के समाहित हो जाती हैं। ये बड़ा रहस्यमयी ज्ञान है, इसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे कि हम लोग भी साधारण इस संसार में आप देख रहे होंगे तो किसी के बॉडी के अंदर कोई प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही आप समझें कि इनके अंदर तेज कुंवरी जी के अंदर फूलबाई की वासना आके प्रवेश कर गई और पूरे जन्मों का इनको याद आ जा रहा है। अब यहाँ पर संवत 1717 से लेकर के संवत 1718 तक श्री प्राणनाथ जी यहाँ रहकर धर्म का प्रचार करते हैं। श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान से प्रभावित होकर के कान जी भाई श्री प्राणनाथ जी के शिष्य बन गए। वे सतगुरु महाराज के 313 शिष्यों में से एक थे। कान जी भाई जूनागढ़ से हरजी व्यास के एक प्रकांड विद्वान के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करते थे। प्राणनाथ जी जूनागढ़ पहुंचकर कान जी भाई को जगाया और एक दिन हरजी व्यास गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। ये मैं कल वाली प्रसंग में भी डाला था शॉर्टकट में कि आप समझे भी होंगे, थोड़ा समय आज विस्तार कर दूं इस पे। जबकि हरजी व्यास मरणासन अवस्था में पहुंच गए, तब उनकी पत्नी और बच्चों ने उनको पलंग से नीचे उतार कर और दान पुण्य
लगे हाथों से करवाने, जिससे उनकी आत्मा बैकुंठ चली जाए। यह विचार कर परिवार वालों ने दान पुण्य चालू कर दिया। हरजी व्यास ने कहा कि ये जमपूरी का साधन है, मेरे से ये क्या करवा रहे हो, यह उपयुक्त नहीं है। हरजी व्यास शास्त्र पुराणों के जानकार थे, उन्हें मालूम था कि मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ। उन्हें इस बात का भी मलाल था कि मैं दो बातों की जलन हृदय के साथ लिए जा रहा हूँ। हरजी व्यास सोचते हैं कि जिनको मैंने हाँ कहा था वो किसी ने ना नहीं कहा, जिसको मैं ना कहा कोई हाँ नहीं कहा, क्योंकि मैं इस यहाँ का सबसे बड़ा मैं ही भागवताचार्य और विद्वान हूँ। कान्ह जी भाई इनकी बातों को सुनते हैं और सोचते हैं कि कहीं ये हमारे बीच की तो परम धाम की रहने वाली वासना तो नहीं है। उन्होंने प्राणनाथ जी को सारी बातें आकर के कान्ह जी भाई बताते हैं और प्राणनाथ जी ने कहा कि उनकी जम करके आप सेवा करो। कान्ह जी भाई ने संकल्प ले लिया कि ये परम धाम की आत्मा हो सकती है, इसलिए मैं इनकी सेवा सुंदर साथ होकर के करूँगा और मैं इनको नौकर होने का जो सेवा भाव होता है ऐसे भाव रह करके मैं नहीं करूँगा। कान्ह जी भाई बाग बगीचों में जाकर अनेक प्रकार की औषधियाँ लेके आए और प्रतिदिन ताज़ी सब्जियाँ ला करके उनकी पूरी मनोरथ भाव से सेवा करने लगे। धीरे धीरे हरजी व्यास की तबीयत सुधरने लगी। उन्होंने कान्ह जी भाई को कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं इस सेवा से बहुत खुश हुआ, तुमने मुझे दोबारा जीवन दान दे दिया है, मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते हो। कोई 1000 रुपया भी मुझे दे दे तो भी मैं उस व्यक्ति से इतना प्रसन्न नहीं हो सकता जितना तुम्हारी सब्जी की सेवा से मैं आज प्रसन्न हुआ हूँ और आज मैं स्वस्थ हो गया हूँ। मांगो हमसे क्या मांगना चाहते हो। हरजी व्यास स्वस्थ हुए और इधर कान्ह जी भाई ने उनसे कहा कि आपको भागवत की कथा मुझे आप सुना दीजिए। हरजी व्यास ने कहा, चावस कान्ह जी, आखिर तुमने मांगा ही क्या, चर्चा सुनाने से मेरा स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है। और कान्ह जी भाई प्राणनाथ जी को हरजी व्यास के यहाँ लेके आए। दोनों की मुलाकात हुई, दिल में बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। हरजी व्यास ने प्राणनाथ जी से पूछा, हे साधु आप कहाँ रहते हो। प्राणनाथ जी ने कहा, हम तो परदेश के हैं। हरजी व्यास ने कहा, आप लगते तो बहुत ज्ञानी हो। प्राणनाथ जी ने कहा, हम आपसे ज्ञान लेने आए हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल से भागवत की कथा प्रारंभ हो जाती है। महाप्रभु प्राणनाथ जी ने बड़े शांत चित्त से 1 महीने तक कथा सुनी और कोई सवाल नहीं किया। आज के डेट में आप देखे होंगे कोई भी कथा होता है तो जिनको थोड़ी बहुत जानकारी होती है तुरंत वह बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ भाव देखिए, 1 महीना वह बैठ करके व्यास जी की कथा सुन रहे हैं भागवत का, लेकिन कहीं भी प्राणनाथ जी ने तर्क नहीं किया। ये बहुत विचार करने वाली बात है प्यारे सुंदर साथ जी। और फिर हरजी व्यास ने भगवान नारायण के विषय में बताया कि भगवान नारायण का धाम 84 लाख योजन विस्तार वाला एक हीरे का मंदिर है, जिसको श्री जी ने बहुत प्रेम से पूछा कि व्यास जी कृपा करके हमें बताइए कि ये किसका स्थान है। तब हरजी व्यास ने आनंद मग्न होकर उत्तर दिया कि यह आदि नारायण भगवान का स्थान है। तो फिर इन्होंने पूछा कि यह कहाँ पर शास्त्रों में लिखा है। तो उन्होंने कहा कि यह शास्त्र में इसको अक्षर का स्थान बताया है। तब महामति प्राणनाथ जी ने हरजी व्यास के चरणों में प्रणाम करके कहा, मैं तो केवल आप जैसे विद्वान की कृपा से ही जान सकता हूँ कि यह किसका ठिकाना है। कृपया यह भी बतला दीजिए, यह स्थान ब्रह्मांड से ऊपर है, नीचे है, अंदर है या बाहर है, या इस ब्रह्मांड के पूर्णतः परे है। ब्रह्मांड मतलब समझ रहे हैं आप सुंदर साथ जी, एक ब्रह्मांड में 14 लोक होता है। जिस पृथ्वी पे हम लोग हैं यह माया का ब्रह्मांड मृत्यु लोक है। इससे नीचे अतल बीतल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल लोक, इससे परे पितृलोक, स्वर्गलोक, यमलोक, जनलोक, तपलोक और बैकुंठ। यह 14 लोक को हम एक ब्रह्मांड कहते हैं। और इसी ब्रह्मांड में वो पूछ रहे हैं कि या क्या वो आदि नारायण भगवान इस ब्रह्मांड में हैं कि इस ब्रह्मांड से परे हैं कि अंदर हैं कि बाहर हैं। तो व्यास जी
अक्षर ब्रह्म का गुणातीत स्थान है, बता रहे हैं कि उनके विषय में मुझे स्पष्ट रूप से समझाएं, वह है कहाँ पर। आप पहले चर्चा में कह चुके हैं कि महाप्रलय में 5 तत्व क्षिति जल पाव गगन समीरा, 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण और मूल प्रकृति का लय हो जाता है। ऐसी स्थिति में अक्षर धाम का स्थान कहाँ है। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि व्यास जी, मैं आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझ अपने मुख से इस रहस्य को समझाएं। हरजी व्यास ने कहा, यह आदि नारायण का स्थान है जो क्षीर सागर के अंदर रहते हैं। फिर प्राणनाथ जी ने कहा कि आपने तो 14 लोक के ब्रह्मांड में ही क्षीर सागर को कह दिया। जब महाप्रलय में ब्रह्मांड ही नहीं रहेगा तो आदि नारायण भगवान का ठिकाना कहाँ रहेगा। कृपया हमसे कुछ न छिपाएं और इसका रहस्य बताएं। हरजी व्यास ने नम्रता से कहा, हे महात्मा, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कहते हैं। जब शास्त्र में यही लिखा है तो आपका दूसरा उत्तर मैं क्या दूं। बार बार पूछने पर हरजी व्यास ने उत्तेजित होकर कहने लगे कि मुझे बार बार क्यों पूछते हो, जो शास्त्रों में लिखा है मैंने बता दिया और इसका जवाब कहाँ से दूं। फिर आवेश में आकर भागवत की रचना करने वाले वेद व्यास जी और सुखदेव जी को इन्होंने कटु वचनों से संबोधित करना शुरू कर दिया। नाराज लगे होने कि व्यास जी ऐसे हैं वैसे हैं, इसका पूरा भाव नहीं खोले हैं। तब कान जी भाई ने कहा कि श्री जी, आप इनसे अक्षरातीत की बातें तो पूछिए, देखें ये क्या जवाब देते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ ध्यान देंगे, इस ब्रह्मांड में आप चले जाइए, वृंदावन के बड़े बड़े विद्वान जो भागवताचार्य बने हुए हैं उनसे भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप जो आदि नारायण को सर्वश्रेष्ठ मान करके उन्हीं को आप समर्पण मानते हैं, उन्हीं को सुप्रीम ट्रूथ मानते हैं, तो आप बताइए कि वो आदि नारायण भगवान का स्थान कहाँ है, क्या वो परमात्मा है। जब आप जा कर के पता करेंगे तब यह जागनी का रहस्य आगे बढ़ेगा और वहाँ भी लोगों को पता लगेगा, क्योंकि ये भी व्यास जी बहुत बड़े भागवताचार्य हैं और उनके सामने ये प्रश्न प्राणनाथ जी पूछे, अब उनके पास कोई उत्तर नहीं है, न कोई जवाब दे पा रहे हैं। फिर कान जी भाई के पूछने के बाद तब श्री प्राणनाथ जी को जोश आ गया और अपने हाथों से कान जी भाई को धक्का दिया और कहा कि इनसे क्या पूछूं, ये तो क्षर में ही थक गए, अर्थात क्षर में ही अटके हुए, इन्हें अक्षर का भी शुद्ध नहीं है, तो अक्षरातीत के बारे में क्या खाक जवाब देंगे। श्री जी के तेज स्वरों में कही बात सुनकर व्यास जी को समझ में आ गई कि परमधाम की बात तो केवल ब्रह्म सृष्टि ही कर सकती है। तब प्राणनाथ जी ने कहा, हे व्यास जी, मैं आपके पास भागवत कथा सुनने के लिए एक विशेष कारण से आया हूँ। जब आप मरने की स्थिति में थे तो आपने कहा था कि मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ, मेरे नाम से दान क्यों करवा रहे हो, और कहा था कि मेरे ज्ञान का अहम कोई दूर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपने आने की खबर देने कान जी भाई को भेजा था। मुझे पर ब्रह्म के आपके पास भेजा है और आपके हृदय में छुपी हुई अज्ञानता का भान कराकर ज्ञान का प्रकाश रोशन कर सकूं, इसीलिए मैं आपके पास आया था। तब हरजी व्यास ने प्राणनाथ जी के चरणों में गिरकर कहने लगे कि हे भक्तराज, मेरा उद्देश्य यही था कि मैं क्षर जगत में न फंसूं, मुझे अखंड धाम का प्रकाश मिल जाए। जिस प्रकार गूलर के एक वृक्ष में बहुत से गूलर के फल लगे होते हैं, एक फल के कीड़े दूसरे फल के कीड़ों के बारे में नहीं जानते, मैं भी गूलर के एक फल के कीड़े के समान जीव हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे जैसा और भी कीड़े अन्य फलों में हैं। हरजी व्यास ने कहा कि मैं किसी भी पंडित से ज्ञान के क्षेत्र में कभी हारा नहीं। आज मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अपने अंकुर के अनुकूल हरजी व्यास ने प्राणनाथ जी के चरणों में सानिध्यता लाभ लिया और लाभ लेने के बाद से वह इनके शिष्य बने और फिर तारतम मंत्र प्राप्त किया। आज के डेट में भागवताचार्य लोगों से ब्रह्मवाणी की चर्चा शुरू कर दीजिए, प्रश्नों का अवलोकन कर दीजिए, तो दुनिया के आडंबर में वह उलझ करके आपसे दूर भाग जाएंगे और नहीं तो नफरत करना शुरू कर देंगे।
प्यारे सुंदर साथ जी, ये जागनी कोई आसान बात नहीं है। ये जागनी जो आप सोच रहे हैं कि जो जागनी आप करवा रहे हैं, इस दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा वो ज्ञान है, सबसे बड़ा मेहनत है कि हर क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड में घूम घूम करके एक जीव को जगा करके बताया जाए कि आप अपने घर वापस कैसे जाओगे। यही प्रक्रिया जागनी अभियान, ये जागनी क्षेत्र, ये तीसरा ब्रह्मांड जागनी ही बनाया गया है प्यारे सुंदर साथ जी। और इस जागनी का मूल उद्देश्य है कि हर प्रणामी, हर भक्त अगर उसको तारतम मंत्र प्राप्त हो चुका है तो किसी न किसी क्षेत्र में जाके किसी न किसी सुंदर साथ को वह ज्ञान बताए कि तुम परम धाम की रहने वाली रूह हो। पूरा डिटेल उसको ज्ञान चर्चा सुना करके और जागनी का कार्यभार उसको सौंपे। इसके बाद से श्री प्राणनाथ जी नौतनपुरी आए और बिहारी जी से मुलाकात की। संवत 1720 में आप जाम सत्ता की दीवानगिरी करने लगे, किंतु जल्दी ही गुजरात में माया का काम छोड़कर उन्होंने धर्म का काम करने अपने सिर पर ले लिया। उसके बाद आप दीव बंदर गए। यहाँ पर आप जयराम जी के घर पधारे। जयराम भाई बड़े प्रसन्न हुए और पूछने लगे कि आप कहाँ से पधारे। तब महाराज ठाकुर श्री प्राणनाथ जी ने कहा, हम आपके ही काम से आए हैं, अब तुम धाम का मूल संबंध याद करो। जब श्री देवचंद्र जी धाम चले गए, उनकी जगह पर बिहारी जी गादी पर बैठ गए, तो तुमने इसकी कभी आपने खबर लिया? तुम श्री देवचंद्र जी के गिरोह के थे, इनका तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया? कहाँ तक तुम कांसा कूटते रहोगे और हथौड़ा मारते रहोगे, और कब तक इस माया में फंसे रहोगे? धाम चलने का वक्त भी पास आ गया है, जरा तो धाम का ख्याल करो। कभी भी तो श्रीराज जी की चर्चा नहीं सुनते हो। यह सब सुनकर जयराम जी ने रोकर अपनी भूल मनाई और अपने को धिक्कारने लगा कि हम माया में आकर के धाम को भूल गए। श्रीराज जी को ही मेहर है जो आपको मेरे पास भेज दिया है। सब घर के लोग आए और श्री प्राणनाथ जी के चरणों में नमन किया। जयराम जी ने रसोई बनवाई और श्री प्राणनाथ जी को आरोगाया। फिर जयराम जी ने उन्हें आराम करने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि हम आराम करने के लिए नहीं आए हैं, तुम माया में फंसे थे इसलिए तुम्हें माया से निकालने के लिए आए हैं। फिर चर्चा करना शुरू कर दिया। सब परिवार सहित आने लगे। चर्चा में दिन रात का पता ही नहीं चलता था, कब रात हो गई कब दिन हुआ। इतने ध्यान से सब लोग बाणी चर्चा सुनते थे। यहाँ पर सबसे पहले जयराम भाई और जीवा भाई, रतन भाई और 50-60 सुंदर साथ प्राणनाथ जी के चरणों में आए और तारतम मंत्र ग्रहण किया। यहाँ पर विरोधी वालों ने भी साथ को बहुत तंग किया। बड़ी लंबी कथा है क्योंकि 22-23 ही भाग में आप सभी को सुनाना है किस तरह वह विरोध कर रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी। ये पूरा बीतक सुनने के लिए कम से कम 50 एपिसोड बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैं शॉर्टकट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और फिर राज्य की कृपा से कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर बाई जी राजबंधन में आ जाने के कारण सब साथ में खलबली मच गई। अब ये भी लंबा प्रसंग है। इधर जो तेजबाई कुंवरी जी हैं, इनकी लंबी कथा है कि कैसे जा कर के वह चंगुल में फंस जाती हैं और उस बंधन में कितना मतलब लंबी स्टोरी बन जाती है। फिर उसको कैसे वहाँ पर लोग छुड़वाते हैं, ये लंबा प्रसंग है। फिर आगे आकर के यह सभी सुंदर साथ के मन में यह भाव आ जाता है और सभी लोग बेचैन हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मैं उस प्रसंग को कभी मैं डाल दूंगा, मैं शॉर्टकट में आगे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से प्राणनाथ जी कच्छ आए और वहाँ पर थावर भाई ने साथ दिया। उसके बाद मड़ई बंदर आए, वहाँ पर प्रागमल, कुंवर बाई और बहुत साथी रहते थे। ये सब लोग चर्चा को भूल गए थे। फिर से प्राणनाथ जी ने इनको याद दिलाई और कहने लगे कि तुम्हारा यह हाल क्या हुआ। माया में रहकर अब धाम का जो मूल संबंध है उसको याद करो। धाम चलने का समय पास आ गया। यह माया किसी भी मीत नहीं होती, तुम स्वयं चतुर हो। इस प्रकार सब साथ को समझाकर कपई बंदर आ गए। यहाँ पर हरिवंश ठाकुर अपने कुटुंब सहित रहते थे, उनके यहाँ आकर ठहर गए
उन सबको चर्चा सुनाकर शिष्य बनाया और फिर बिहारी जी की सेवा में भेज दिया। तो प्यारे सुंदर साथ जी देखिए, अभी भी गुरु की सानिध्यता में वो प्रकाश डाल रहे हैं। जितने लोगों को जागनी करते थे तो कहते थे कि आप सभी फिर से बिहारी जी के पास चले जाइए वहाँ पर सेवा करने के लिए। तो ये भाव है प्राणनाथ जी के अंदर, जरा सा भी छल कपट इससे अद्वेषता नहीं है। वह सभी को जगा करके जागनी अभियान में सभी को प्राणनाथ जी अपने हृदय धाम में बसाते हुए परम धाम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही सुंदर साथ आप जहाँ भी हो, आप भी अपना प्रयास करो और हर सुंदर साथ को ये ब्रह्मवाणी बता करके, ये बीतक कथा सुना करके उन्हें भी उनकी यादाश्त दिला करके परम धाम ले जाने का प्रयास करो। अब कल की चर्चा में प्यारे सुंदर साथ जी आप सुनेंगे चिंतामणि संवाद। जो चिंतामणि ये आज के परिवेश में इस यहाँ पर 12 धर्म चलाया जाता है जो सत्य लोग को पूजते हैं बेहद भूमिका में। बड़ी लंबा प्रसंग है, कल इसको बड़े भाव से सभी सुंदर साथ सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ